प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज 22 नवंबर का दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज शनिवार का यह पवित्र दिन परमेश्वर की दया और भलाई का एक अवसर है। आज हम फिर प्रभु की उपस्थिति में आते हैं धन्यवाद देने, विनती करने, आत्मा में बल पाने और प्रभु के प्रेम से भर जाने के लिए। आप में से प्रत्येक जो रोज इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, इसे आशीष प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, आप प्रभु की आशीषों के वाहक बन रहे हैं। आपका यह समर्पण आपके जीवन ही नहीं, अनेक लोगों के जीवन में भी प्रकाश भर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु से बहुत कुछ मांग सकते हैं, परंतु उससे भी पहले हमें यह याद रखना है, जिस जीवन की शिकायत हम करते रहते हैं, वही जीवन लाखों लोगों का सपना हो सकता है। हम आज जागे हैं, हजारों लोग ऐसे भी हैं जो आज इस संसार में नहीं रहे। इसलिए हम हर सांस, हर क्षण, हर आशीष के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें अपने आत्मा से भर दे, हमारे परिवारों पर आशीष बरसाए, बीमारों को चंगा करे, दुखियों को सांत्वना दे और हमारे देश और विश्व में शांति, एकता और धार्मिक सद्भावना बनी रहे। आइए हम प्रभु यीशु का आज हमारे लिए संदेश ध्यान से सुने। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे कहता हूँ, डर मत। मैं तेरी हर चिंता जानता हूँ, तेरी हर आंसू देखता हूँ और तेरे हर संघर्ष को समझता हूँ। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे थामे हुए, तुझे संभाले हुए, तुझे आगे बढ़ा रहा हूँ। जब तू सोचता है कि रास्ता बंद है, तभी मैं तेरे लिए नया मार्ग खोलता हूँ। जब तू कमजोर होता है, मैं तुझे अपनी शक्ति देता हूँ। जब तू थक जाता है, मैं तुझे विश्राम देता हूँ। जीवन में आने वाली हर चुनौती पर मेरी निगाह है। तू बस विश्वास बनाए रख, क्योंकि जिस दिन तू नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसी दिन मैं तेरे जीवन में कुछ महान कर रहा होता हूँ। तू मेरी आंखों का तारा है। तेरे घर पर मेरी शांति हो, तेरे परिवार पर मेरी सुरक्षा हो और तेरे हृदय पर मेरी कृपा हो। मैं तुझे आज भी, कल भी और अनंत काल तक प्रेम करता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब आइए हम संत लूकस का सुसमाचार से आज का वचन सुने। अध्याय 20 पद संख्या 27 से 40। आज का वचन में सदूकी यीशु से प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वे पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। वे एक उलझन भरी कहानी सुनाकर यीशु को परखना चाहते हैं, परंतु यीशु ने स्पष्ट रूप से सिखाया कि पुनरुत्थान के बाद का जीवन सांसारिक जीवन जैसा नहीं होता। परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मृतकों का नहीं। जो उस संसार के योग्य माने जाते हैं, वे न मरते हैं, न रिश्ते के बंधनों में होते हैं, क्योंकि वे दूतों के समान होते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 20 का यह वचन हमें दो महान सत्य सिखाता है। पहला, परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। यीशु कहते हैं, वह मृतकों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। इसका अर्थ है, जो परमेश्वर से जुड़े हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते। उसकी उपस्थिति हमारा जीवन है, उसकी वाणी हमारा मार्ग है, उसकी दया हमारी डाल है। हम चाहे दुखों से गुजरे, बीमारियों से, कठिनाइयों से, पर परमेश्वर कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा न त्यागूंगा। दूसरा, स्वर्गीय जीवन इस पृथ्वी के जीवन से अलग है। सदूकियों का प्रश्न सिर्फ तर्क करने के लिए था, पर यीशु ने स्वर्ग का सत्य बताया कि वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ भय नहीं है, वहाँ पाप नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। स्वर्ग का जीवन शुद्ध, पवित्र, अनंत आनंद का जीवन है। इसलिए इस पृथ्वी के दुख अंतिम नहीं है। हमारी परीक्षाएं, आंसू, संघर्ष, ये सब अस्थायी है, परंतु परमेश्वर का प्रेम अनंत है। आज का वचन हमें यह सिखाता है कि हम विश्वास में दृढ़ रहें, पुनरुत्थान में विश्वास रखें, आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयारी करें, पवित्रता में चले,
हर दिन ऐसा जिए जैसे प्रभु आज ही आने वाले हो। यही हमारे क्रिस्तीय जीवन की सच्ची तैयारी है और निशानी है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे और मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे सामने कृतज्ञता और विनम्रता के साथ आते हैं। हम आपके दिए हुए हमारे जीवन और अन्य उपहारों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर परिवार को शांति, एकता, प्रेम और भरपूर आशीष दे। हर घर में तेरा पवित्र आत्मा बस जाए। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर वे जो घर से दूर है, पढ़ाई या नौकरी के कारण। प्रभु, आप उनकी रक्षा करें, उन्हें बुद्धि और सफलता दे। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो शरीर, मन या आत्मा की बीमारी से जूझ रहे हैं। उन पर तेरी चंगाई का हाथ हो, उनका दर्द मिटा, उनकी शक्ति बढ़ा, उनके जीवन में आशा भर। जो टूटे हुए हैं, निराश है, संघर्ष में है, प्रभु उन पर सांत्वना बरसा, उनके जीवन में मार्ग खोल, असंभव को संभव कर। जो बेरोजगार है, प्रभु उन्हें योग्य अवसर, सही दिशा और सफलता दे। जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके जीवन में तेरा अनुग्रह, तेरा संरक्षण और तेरा आशीर्वाद भर दे। हमारे देश भारत और सारी विश्व पर तेरी शांति, एकता, धार्मिक सद्भाव और सुरक्षा बनी रहे। हमारे नेताओं को न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान बना, ताकि वे सबके हित के लिए काम करें। प्रभु, हम सभी को हर पाप से, हर बुराई से, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाए रख। हमारे हर यात्रा, हर निर्णय, हर कदम में तू हमारे साथ चल। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन ने हमें सिखाया कि प्रभु जीवितों का परमेश्वर है। हम अपने हृदय मंदिर को उसे अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें उनके पवित्र आत्मा से भर दे। यदि आज की प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी इस प्रार्थना द्वारा प्रभु के आशीष के पात्र बने। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको और हमारे परिवार को सुरक्षित रखे और अपनी अनंत कृपा में हमें आशीषित करें। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का